कोटा उत्तर से विधायक और पूर्व यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बयान पर पलटवार किया है। शांति धारीवाल ने राइजिंग राजस्थान समिट पर कहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कह दिया है कि साल भर बाद पूछना हमसे, तो अब हम साल भर बाद ही पूछ लेंगे। यही नहीं, उन्होंने ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के विकास से चुनाव नहीं जीतेंगे, राम राम करने से 100% जीत होती है वाले बयान पर भी तंज कसा। शांति धारीवाल ने कहा कि ऊर्जा मंत्री अभी विकास को समझते ही नहीं है, अभी उन्हें वक्त लगेगा। कोई यू कह देना कोई विकास करवा दो, चुनाव जीतो तो या भूल मत करियो। विकास से कोई चुनाव नहीं जीता है। ये बहुत गलतफहमी है कि हमने विकास कर दिया और उन गांव में जाइए मत पक्की से कहता चुनाव आ रहा। और आप विकास मत करो लेकिन गांव में सतत संपर्क करते रहो, वहां से मिलता रहो, जुलता रहो, आ रही बीमारी से बातचीत करता रहो, हाय राम राम करता रहो, भैया 100% जीतेगा। इसलिए चुनाव में जो ये कहते नहीं हो न हो तो इससे ही हो जाओ, खाई न हो रहे उससे ये करके देख लियो। मोदी जी ने खाद तो ज्यादा यूज कर रहे हैं, अब वो तो क्या कर रहे हैं हम आपको पता कर जो, और ताकि अगली पीढ़ी जो आओगी नहीं जी के लिए कैंसर की बीमारी तैयार कर रहे जो अपना बड़ा बूढ़ा ने लाखों साल आंसू जे बचा रखी जो ये 40 साल में सारी बीमारियां पैदा कर दी आपादापी के कारण। अब थाने बैंक तो बैलेंस बढ़ा लियो, पर बेटा के कैंसर हो जाओगे तो बैंक बैलेंस कहीं काम आओगे, बता दी कोई भी संतान कहीं काम आओगा पिसा आओगा कहीं भी ना होगा। जब तक हम देखो ये तो जैविक खेती से ही कर सकते हैं हम स्वास्थ्य की सुधार, इससे संभव ही कोई ना। जैविक खेती की तरफ ध्यान नहीं दिया आपने, ये 30 साल में देखो जो कैंसर आज 20 साल पहले ना हो सुनाने, और आज 10 साल में और देख लीजिए कहां जाओ आपने रहता रहता कहीं हालत हो जाओगे। इसलिए ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, इसलिए खाद वाद की चिंता मत करो, जैविक खाद करो, टेंशन मत करो। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के समापन सत्र में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बयान दिया था कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हम सिर्फ कर्म करते हैं, फल की चिंता नहीं करनी है। उन्होंने आगे कहा कि जो हमारे मिशन पर शक कर रहे हैं उन्हें एक दिन हम पर गर्व होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा था कि 2 साल बाद राइजिंग राजस्थान एक बार फिर से होगा, तब मैं जनता को एमओयू का हिसाब दूंगा और उन्हें बताऊंगा कि हमारी सरकार कितने निवेश को धरातल पर उतार पाई है। उन्होंने आगे कहा था कि आज समिट का समापन अंत नहीं बल्कि बेहतर राजस्थान बनाने की शुरुआत है। उनके इसी बयान पर शांति धारीवाल ने मुख्यमंत्री को घेरा है। सुदर्शन चक्रधारी उस बंसी वाले ने गीता का ज्ञान, आज एकादशी भी है, बहुत बड़ा शुभ दिन है। आज गीता जयंती का भी दिन है। आज ही के दिन भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को उपदेश देकर कर्म की महत्ता को समझाया था। आप सभी को गीता जयंती के अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर कर्म की ओर ध्यान देते हुए राजस्थान की नई ऊंचाइयों पर ले चलें। भगवान कृष्ण ने कहा है, कृष्ण वाणी यही ग्रंथ गीता बनी, कर्मा ज्ञान भक्ति त्रय सुपनीता बनी। कर्मा करना है बस में सभी के लिए, फल की चिंता नहीं यही सुदीक्षा बनी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज का ये शुभ दिन है, शुभ अवसर है, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये 11 दिसंबर हमेशा जो हमारे एमओयू हुए हैं, अगली साल ही इनकी एग्जामिन करते हुए कितने हमारे धरा पर उतरे हैं इसकी एग्जामिन भी और इसका हिसाब भी हम जनता को आने वाले 11 दिसंबर को देंगे। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जिनके मन में किसी तरह की शक जो पैदा हो रहा है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं
कि आने वाले 11 दिसंबर को हम हमारे जो जितने भी एमओयू हुए उसके बारे में भी बताएंगे। और अगले 2 साल बाद जो हमारा 9, 10, 11 दिसंबर आएगा उसमें राइजिंग राजस्थान फिर से होगा और हमारे 2 साल में काम कितने हुए इनका हिसाब भी देंगे, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। आइए हम सब मिलकर इस समिट का यह समापन आयोजन का अंत नहीं है, बल्कि एक बेहतर और मजबूत राजस्थान बनाने की शुरुआत है। यही हमारी क्षमताओं, संभावनाओं और आकांक्षाओं को एक नई दिशा देने का कदम भी है। आइए हम सब मिलकर इस ऊर्जा और जोश को बनाए रखें ताकि राजस्थान केवल इतिहास की गाथाओं का नहीं बल्कि भविष्य की सफलताओं का प्रतीक भी बन सके। मैं अंत में एक बात और कहना चाहता हूं, ये परिंदे यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? ये परिंदे यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? पंखों को खोल, क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत ही है शोर मचाने की, लेकिन मंजिल उसी की होती है जो नजरों से तूफान देखता है। पूर्व मंत्री ने कहा कि 1 साल पूरा हो गया सरकार को, मगर हमें कोटा में कुछ नया नजर नहीं आया। कोटा ही नहीं बल्कि पूरे जिले में कहीं भी कुछ नया देखने को नहीं मिला। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इन बातों का सबक राज्य सरकार को लेना चाहिए। यही वजह रही कि लोकसभा चुनाव में जो जीत का असर कम रहा, उसका कारण है कि आपने कुछ किया ही नहीं। वहीं शांति धारीवाल ने आगे सरकार पर बजट में पश्चाताप करने का आरोप लगाया और कहा कि हमारे वक्त नगर निगम के पार्षदों को 1-1 करोड़ रुपए हर वोट को दिए गए थे, मगर आज के वक्त ऐसा कुछ हो नहीं रहा, भेदभाव किया जा रहा है। हाँ, 1 साल पूरा हो गया, लेकिन हमें तो कोई नजर नहीं आता कि इस साल में कुछ कोटा में कुछ हुआ हो। कोटा ही नहीं बल्कि कोटा जिले की कहीं पर भी कोई नई चीज नहीं देखने को मिलती। इन बातों का सबक लेना चाहिए राज्य सरकार को। यही कारण था कि आपका लोकसभा में जो डिफरेंस कम रहा ना, वो इसी वजह से रहा कि आपने कुछ नहीं किया था। न तो पहले कार्यकाल में किया, न दूसरे कार्यकाल में किया, और ना आप कर रहे हो। इसके नतीजे फिर भुगतने पड़ेंगे। विपक्ष के विधायक को कहना है बजट नहीं मिलता हमें है। हाँ, नहीं मिलता, पक्षपात कर रहे हैं, साफ पक्षपात कर रहे हैं। हमने जब ये नगर निगम के चुनाव हुए थे तो चुनाव होते ही हमने बीजेपी वालों को, कांग्रेस वालों को, सबको 1-1 करोड़ रुपया हर वार्ड में दिया था। इन्होंने क्या किया है कि जो बीजेपी के वार्ड हैं उसमें तो पैसा दे दिया और कांग्रेस वालों को नहीं दिया, 1 पैसा नहीं दिया। तो पक्षपात हो रहा है साफ।